प्रिय छात्र छात्राओं, अभी हमने अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के मूलाधार के अंतर्गत इस्लाम धर्म के परिचय के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की प्रमुख सिद्धांत और इस्लाम धर्म की शिक्षाएं। इस्लाम धर्म मानने वाला व्यक्ति एक कलमा पढ़ता है। कलमा का तात्पर्य है कि वो ईश्वर की साक्षी मानता है, ईश्वर की गवाही मानता है, और उसके लिए वो कहता है कि ला इलाहा लिल्लाह मुहम्मदुरुस बिस्मिल्लाह, अर्थात ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। इसके आधार पर इस्लाम के अंतर्गत ये कहा गया है कि ईश्वर एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। और मोहम्मद साहब ने कहा कि प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में 5 कर्तव्य निर्वाहित करने हैं। सबसे पहला है तौहीद मानना, यानी एक ईश्वर को मानना। दूसरा नमाज पढ़ना, यानी ईश्वर को हमेशा याद करना। तीसरा रोज़ा, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उपवास रखना। चौथा ज़कात, यानी कि दान करना। और पांचवा हज, यानी कि तीर्थ यात्रा करना। इसके अंतर्गत तौहीद का तात्पर्य है कि एक ईश्वर, जो कि हम अभी बात कर चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल लिल्लाह, यानी ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके आखिरी पैगंबर हैं। और उसके हिसाब से मनुष्य हर मुसलमान ईश्वर की एकेश्वरवादिता को मानता है और मोहम्मद साहब को उसका रसूल मानते हुए उनके प्रति अपने विश्वास को प्रकट करता है, और इस प्रकार से वह एक ईश्वर के प्रति कलमा पढ़ता है। उसके बाद एक मुसलमान का कर्तव्य है कि वह दिन में 5 बार ईश्वर की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को साक्षी मानते हुए नमाज पढ़े, यानी ईश्वर की उपासना करे। नमाज पढ़ने के लिए व्यक्ति, ये एक अरबी में पढ़ी जाने वाली प्रार्थना है जिसमें मनुष्य ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाता है। यह नमाज जिस दिशा में काबा है, यानी जो मुसलमानों का पवित्र स्थल है अरब में काबा की जो मस्जिद है, उस मक्का के अंदर काबा की मस्जिद है, उसकी ओर यानी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके यह नमाज पढ़ी जाती है। और दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है, यानी ईश्वर का या अल्लाह का शुक्राना अदा करना आवश्यक है। शरीयत में इसके लिए कुछ आसान नियम बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति विवश है या कोई बीमारी है या कोई इस प्रकार के हालात उत्पन्न हो गए हैं कि वह नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो उसके लिए वो अपने बिस्तर पर लेट करके इशारों से नमाज को अदा कर सकता है, लेकिन नमाज को टाला नहीं जा सकता है। दिन में 5 बार नमाज पढ़नी जरूरी है। सप्ताह में 1 बार शुक्रवार के दिन जामा मस्जिद के अंदर, यानी सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना आवश्यक माना गया है। इस प्रकार ईश्वर को प्रतिदिन अपने जीवन में बार बार उसका शुक्रिया अदा करना, उसे याद करना जरूरी है। उसी प्रकार मुसलमानों में इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने, जिसे रमज़ान का महीना कहा जाता है, उसमें प्रत्येक मुसलमान के लिए रोज़ा रखना फ़र्ज है। फ़र्ज का मतलब अनिवार्य है। इसमें सूर्योदय से, यानी कि जिसे फजर कहा जाता है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त यानी कि मगरिब तक ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, उपवास रखना है। इसे रोज़ा कहा जाता है। रोज़े में हर प्रकार का खाना पीना वर्जित है। इसमें व्यक्ति अनावश्यक कर्मों से अपने आप को दूर रखता है। वह किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं वाली गतिविधियां नहीं कर सकता है। यदि
किसी व्यक्ति को किन्हीं परिस्थितियों के कारण रोज़ा वो नहीं रख पाता है तो उसे आगे या पीछे व्यक्ति को वो रोज़ा रखना ज़रूरी होता है। रोज़ा रखने का उद्देश्य यह है कि दुनिया में बाकी आकर्षणों से ध्यान हटे और मनुष्य का ध्यान ईश्वर के प्रति लगा रहे। दूसरा, भूखे सारे दिन भूखे प्यासे रह कर के व्यक्ति निर्धनों, भिखारियों और भूखों की समस्याओं का ज्ञान उसको हो सकता है, उसकी परेशानियों का ज्ञान उसको हो सकता है। और इसके अतिरिक्त रमज़ान का महीना और रोज़े आंतरिक और बाहरी शुद्धि के लिए अनिवार्य माने गए हैं ताकि मनुष्य अल्लाह के और नज़दीक जा सके, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उपासना कर सके। इस्लाम का अगला कर्तव्य है ज़कात, दान। यह एक वार्षिक दान है जो हर मुसलमान की आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। इस्लाम क्योंकि समानता पर आधारित है, इसलिए इस्लाम मानने वालों को यह कहा गया जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें अपने धन का एक भाग निर्धन मुसलमानों में बांटना जरूरी है। इस हिसाब से प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का 40वां हिस्सा, यानी उसकी जो आर्थिक स्थिति है, अगर वह सक्षम है तो वह अपनी आय का 40वां हिस्सा ज़कात के रूप में दान देगा। यह एक धार्मिक कर्तव्य है और इस ज़कात के माध्यम से, इस दान के माध्यम से निर्धन और गरीब मुसलमानों के लिए भोजन और उनके बाकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। इस्लाम ये मानता है कि मनुष्य की पूंजी वास्तव में ईश्वर की देन है और दान देने से उसकी जान और माल की सुरक्षा होती है। इस्लाम का 5वां जो कर्तव्य है मुसलमान का, वह है हज की यात्रा करना। प्रत्येक मुसलमान का यह फ़र्ज है कि वह अपने जीवन में एक बार धार्मिक तीर्थ यात्रा करे जो कि हज कहलाती है, और यह तीर्थ यात्रा इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का जाकर के की जाती है। हर समर्पित मुसलमान जो इसका खर्चा उठा सकता है और जो इसके लिए उसे विवश ना किया जाए, हाँ वो अपना खर्चा उठा सके, उसे जीवन में एक बार हज करना यानी ये तीर्थ यात्रा करना अनिवार्य है। इस प्रकार से इन 5 नियमों के आधार पर इस्लाम के प्रमुख ये 5 कर्तव्य माने गए और इन कर्तव्यों के आधार पर इस्लाम को आगे चलाया गया। इस्लाम के अंदर नबी या रसूल माना गया कि जब ईश्वर ने धरती पर मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए मोहम्मद साहब को नबी के रूप में या रसूल के रूप में धरती पर भेजा गया। सभी मुसलमान ईश्वर के द्वारा भेजे गए सभी नबियों को की वैधता को स्वीकार करते हैं। मुसलमान मोहम्मद साहब को ईश्वर का अंतिम नबी या दूत मानते हैं। इससे पहले हजरत इस्माइल, हजरत जिब्राइल, हजरत मूसा और हजरत ईसा को नबी माना गया था और अंतिम नबी के रूप में मोहम्मद साहब को स्वीकार किया गया। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि मुसलमान मोहम्मद साहब के द्वारा बताए गए नियमों को ही अंतिम माने और निर्णायक स्वीकार करे। मुसलमान देवदूतों के अस्तित्व को भी मानते हैं। उनके अनुसार देवदूत का अपना कोई विवेक नहीं है, वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। वे केवल रोशनी से बनी हुई निर्दोष व अमूर्त आकृतियां हैं जो न पुरुष हैं न स्त्रियां हैं, बल्कि मनुष्य से हर दृष्टि में अलग हैं।
ये देवदूत कुरान में प्रभाव रखते हैं और उनके हिसाब से नबियों और रसूलों का ईश्वर का संदेश, नबियों और रसूलों को ईश्वर का संदेश इन देवदूतों के द्वारा दिया गया। ईश्वर के समादेश से मृत्यु का दूत जो मनुष्य की आत्मा ले जाता है वह भी देवदूत ले जाता है। मौसम बदलने वाला भी देवदूत है। ईश्वर के समादेश पर प्रलय के दिन के आरंभ पर एक आवाज़ देने वाला भी देवदूत है। इस प्रकार मनुष्य के सभी कर्मों का हिसाब लिखने वाला भी देवदूत है। और जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी कब्र पर आकर उससे 3 प्रश्न पूछने वाला भी देवदूत है। इस्लाम में नबी और दूत के बाद में क़यामत की बात कही गई है, जिसे यौम क़यामत भी कहा गया है। इस्लाम का ये मानना है कि ब्रह्मांड का अंत प्रलय के द्वारा होगा। एक दिन क़यामत आएगी जिस दिन इस सृष्टि का अंत होगा। उस दिन अल्लाह या ईश्वर इस संसार को समाप्त कर देगा। ये क़यामत का दिन कब आएगा, किस तरह आएगा, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। सिर्फ यह जानकारी ईश्वर को ही है। उस दिन इस्लाम के अनुसार सभी मृत लोग पुनर्जीवित होंगे और अल्लाह उनके द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब किताब लेगा और उस हिसाब किताब के अनुसार जिस प्रकार का जीवन उस व्यक्ति के द्वारा जिया गया है उसके आधार पर उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाएगा। इस्लाम में इसके बाद तकदीर की बात कही है। मुसलमान तकदीर को मानते हैं। उनके अनुसार भाग्य का अर्थ है कि ईश्वर बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानता है। कोई भी घटना उसकी अनुमति के बिना नहीं होती। मनुष्य को अपनी इच्छा से जीने की स्वतंत्रता तो है, पर इसकी अनुमति भी उसे ईश्वर के द्वारा दी गई है। इस्लाम के अनुसार मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है, इसलिए उन्हें करने या न करने का निर्णय ईश्वर मनुष्य को स्वयं लेने देता है, और लेकिन उसके इन कुकर्मों का ज्ञान ईश्वर को होता है और उसके इन्हीं कर्मों के आधार पर उसका नरक या स्वर्ग में जाना निर्धारित होता है। इस प्रकार 5 कर्तव्य व नबी, देवदूत, यौम क़यामत और तकदीर के आधार पर इस्लाम धर्म की नींव रखी गई।